तो चलें सबसे पहले बात करते हैं कि गंगोत्री धाम कैसे पहुँचें। तो हरिद्वार से 27 किलोमीटर आगे योग नगरी ऋषिकेश आएगा, उसके 65 किलोमीटर बाद चंबा और फिर 74 किलोमीटर की दूरी पर है चिन्याली सोड़। वहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर है धरासू बैंड। ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहाँ से यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों जगहों के लिए जो है रास्ते जाते हैं। धरासू बैंड से 26 किलोमीटर पर उत्तरकाशी है, गंगोत्री इसी ज़िले में है। उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर बाद मनेरी में खेड़ी वाटरफॉल आएगा। मनेरी से 15 किलोमीटर आगे बढ़ने पर भटवाड़ी और भटवाड़ी से 15 किलोमीटर के बाद है गंगनानी। फिर 30 किलोमीटर पश्चात आएगा हरसिल। हरसिल के बाद 25 किलोमीटर चलकर हम पहुंच जाएंगे माँ गंगा के गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में यहीं तक वाहन आते हैं, इससे आगे किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं है। यहीं पार्किंग में आपको लगाना होगा। सूचित किया जाता है जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मित्रों, चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऑनलाइन वेबसाइट से बहुत आसानी से हो जाएगा, जो कि वेबसाइट है registration&touristcare.uk.gov.in। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आगे मंदिर की ओर पैदल चलते हैं, जो कि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर है। यहाँ से गंगोत्री धाम शुरू होता है। ये गंगोत्री धाम का एंट्री गेट है। अंदर प्रवेश करते ही रास्ते के दोनों तरफ दुकानें, रेस्टोरेंट और रुकने के लिए होटल मिलना शुरू हो जाते हैं। दुकानों पर प्रसाद, चुन्नी, गंगा जल के लिए बोतल, सिंदूर और भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। आगे भी खाने पीने से लेकर खरीदने तक की बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन दुकानों में मिलती रहेंगी। मैदानी एरिया के मुकाबले यहाँ पहाड़ों पर चीज़ें की कीमतें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। पास में गोमुख के ऑफलाइन परमिट के लिए रेंज ऑफिसर का कार्यालय है। गोमुख यात्रा के लिए परमिशन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक मिलती है। लेकिन यहाँ लिखा था कि सिंगल मतलब अकेले व्यक्ति को जो है परमिट नहीं दिया जाएगा। सड़क के एक और एटीएम बना है और दूसरी साइड पर है सूर्यकुंड, गौरीकुंड, हिरण्यगर्भ, कलादीर्घ और पांडव गुफा के लिए जाने वाला रास्ता। मोबाइल सिम जियो और एयरटेल के नेटवर्क यहाँ पर थोड़े बहुत ठीक ठाक आ जाते हैं। गंगोत्री धाम में किसी भी समय आ रहे हों, गर्म कपड़े जरूर रखें। दिन में भले ही सर्दी ना लगे, लेकिन रात में जो है काफ़ी ठंड बढ़ जाती है। पहाड़ों पर बारिश होती रहती है, तो रेनकोट अवश्य लेकर आएँ, वो भी 2 पीस वाला, मतलब पैंट और शर्ट पर अलग अलग पहनने वाला, ऊपर और नीचे जो 2 पीस का मिलता है। साथ ही ज़्यादा सुरक्षा के लिए छाता और वाटरप्रूफ ग्लव्स भी ले सकते हैं। ये सब आपको गोमुख यात्रा में भी काम आएगा। यहाँ से नीचे वाला रास्ता सूर्यकुंड और पांडव गुफा के लिए जा रहा है। मार्ग पर खाने पीने के लिए शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट बना है यहाँ पर काफ़ी सारे, जहाँ पर जो है नॉर्थ साउथ हर तरह का खाना मिल जाएगा। करीब आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद सामने फूलों से सजा है माँ गंगा का गंगोत्री मंदिर। अंदर प्रवेश करके मुख्य मंदिर की ओर चलते हैं। मंदिर से पहले जूता चप्पल स्टैंड बना है, वहाँ पर जो है फ्री में जूता उतारकर मंदिर में प्रवेश करें। कुछ लोग जो है वहाँ नहीं उतारते, तो जो है वो एंट्री गेट के पास आगे अपना जूता या चप्पल निकाल देते हैं। ये मंदिर परिसर है जहाँ पर माँ गंगा के अलावा कुछ और मंदिर भी बने हैं। अब रुकने की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। फिलहाल यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN के होटलों को देख लेते हैं। तो गंगोत्री में GMVN के 2 होटल हैं। पहला है ये GMVN गंगोत्री जनता यात्री निवास, जो बिल्कुल गंगोत्री मंदिर के पास ऊपर की साइड बना है। सामने गंगोत्री मंदिर है। गंगोत्री मंदिर को बिल्कुल नज़दीक से देखना चाहते हैं तो उत्तराखंड सरकार का ये होटल आपके लिए सही रहेगा। नीचे एक रूम में कई सिंगल बेड हैं, इनको कहते हैं डोरमेट्री। एक बेड का किराया 500 रुपये है। इनकी ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी gmvnonline.com से। सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे तो सामने 2 कमरे हैं। कमरा अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, स्पेस बहुत है। सामने डबल बेड है, बैठने के लिए 4 कुर्सी और 2 मेज़ें लगी हैं। यहाँ गर्मियों में भी ठंडी रहती है, तो पंखे या AC की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बाथरूम में भी काफ़ी स्पेस है। तो चलें अब गंगोत्री मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं। एंट्री गेट के पास वेटिंग रूम प्रतीक्षालय बना है। पुजारी जी आरती कर रहे हैं। फिलहाल श्रद्धालु लाइन लगाकर मंदिर के अंदर बनी गंगा जी की मूर्ति के दर्शन करने यहाँ पर आए हुए हैं। सामने गंगा जी की मूर्ति विराजमान है। अंदर मोबाइल या कैमरे से फ़ोटो वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं जो है दूर से ही आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आरती के बाद श्रद्धालुओं के ऊपर गंगा जल छिड़का जा रहा है।
दर्शन करके तीर्थ यात्री वापस अपने कमरों की तरफ लौट रहे हैं। अभी मंदिर के नीचे गंगा जी के पास चलते हैं, जहाँ पर पहले दर्शन होंगे प्राचीन भागीरथ तपस्थली के। गंगा जी के धरती पर आने का इतिहास इस तपस्थली से जुड़ा है। साइड में श्री रिद्धि सिद्धि विनायक श्री गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी के बाद मुख्य स्नान घाट मुख्य पूजा स्थल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ गंगा जी बह रही हैं। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी की यहाँ पर एक चेतावनी लिखी है कि माँ गंगा में किसी भी प्रकार के नए पुराने वस्त्र न प्रवाहित करें। इसके लिए 5,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ यात्री साड़ी या अन्य कपड़े गंगा जल में यहाँ पर बहा देते हैं। उनकी श्रद्धा है, ठीक है, लेकिन गंगा जी को हमें साफ भी तो रखना है ना, ताकि ये सदियों तक स्वच्छ एवरल होकर ऐसे ही निरंतर बहती रहें। गंगा जी के घाट की साफ सफाई हेतु चाहे तो कुछ दान भी दे सकते हैं। अगर आपको गंगा घाट पर सायकालीन धारा आरती करानी है तो परिवार के साथ चार्ज है 1100 रुपये और विशेष पर्व पर 2100 रुपये लगेंगे। और अगर समस्त 6 माह की करानी है तो 3100 रुपये की धनराशि यहाँ पर वर्णित है। यहाँ पर आकर एक अलग ही सुख और शांति मिलती है। इसलिए मैं काफ़ी देर तक मंदिर परिसर में और गंगा जी के तट पर बैठकर पूरे वातावरण को निहारता रहा। रात में शायद आपको इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं दोबारा दिन में गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने आ गया। दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है। मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है। उस समय यहाँ पर आरती के लिए तैयारी की जाती है और दर्शन शुरू हो जाते हैं सुबह 6 बजे से। इसके बाद सुबह 9 बजे भोग लगता है और दर्शन होते रहते हैं। शाम के 2 से 3 बजे तक शयन हेतु कपाट बंद रहते हैं। फिर शाम 3 से रात के 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। शाम की आरती का समय है 7:45 और रात्रि भोज होता है 8 बजे। सफ़ेद रंग से रंगा गंगा मैया का मुख्य मंदिर 20 फीट ऊंचा है, जिनके ऊपर त्रिशूल नुमा 4 कलश लगे हैं। सामने एक हिस्से पर सोने की छत है। मंदिर के सामने शिव जी, गंगा जी, भागीरथ जी, गणेश जी और नंदी जी बने हैं। शिव जी का गंगा जी को धरती पर लाने में बहुत बड़ा योगदान है। गंगोत्री मंदिर के साइड में शिवालय है, जिसके अंदर नंदी जी, शिव जी, शिवलिंग और नाग देवता बने हैं। पास में हनुमान जी का मंदिर है और इन्हीं के साइड में गद्दी एवं कार्यालय श्री 5 मंदिर समिति का ऑफिस है। यहाँ पर गंगा जी का राजभोग अन्न प्रसाद मिलता है। पूजा कराने के लिए इसी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ये नीचे चलते हैं, जहाँ प्राचीन भागीरथ तपस्थली है। यहाँ पर पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण आदि श्राद्ध किए जाते हैं। यहीं पर बैठकर राजा भगीरथ जी ने 5,500 साल तक तपस्या की थी, ताकि गंगा जी स्वर्ग से नीचे धरती पर आ सकें। गंगा जी जिस स्थान पर उतरी वो जगह हुई गंगोत्री, मतलब गंगा प्लस उत्तरी बराबर गंगोत्री। दोबारा से सुनिए, गंगा जी जिस स्थान पर उतरी वो जगह हुई गंगोत्री, इसलिए गंगोत्री नाम हुआ। भागीरथ जी की तपस्या से गंगा धरती पर आई तो गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगोत्री धाम में इनका यही नाम है। पहले गंगा आरती थोड़ी छूट गई थी, इसलिए यहाँ पूरी कर लेते हैं। आरती में आगे बैठने के लिए समय से आधा घंटा पहले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे से सही से गंगा जी की मूर्ति और आरती दिख जाती है। मान लो कि यहाँ पीछे पहुँच गए तो जैसे आरती शुरू होती है उसके कुछ देर बाद ही बीच में से कुछ श्रद्धालु धीरे धीरे करके खड़े होने लगते हैं आरती और अंदर मूर्ति को देखने के लिए, जिससे पीछे वालों को देखने में थोड़ी बहुत समस्या होने लगती है। इसलिए आगे बैठें। ये वीडियो रात में मोबाइल से बनाई गई है तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, इसलिए कृपया थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा।
होगा। आप सभी यात्रियों से निवेदन, कृपया यथास्थान बने रहें। गंगोत्री मंदिर और परिसर में बने मंदिरों के दर्शन के बाद अब गंगोत्री के आसपास अन्य स्थानों की ओर चलते हैं, जिन्हें देखकर एक अलग ही अनुभव होगा। अच्छी बात यह है कि ये सब एक ही रास्ते पर हैं, जैसे सूर्यकुंड, गौरीकुंड, पटांगड़ा, पांडव गुफा। तो गंगोत्री से पहले सूर्यकुंड की ओर बढ़ते हैं। बस स्टैंड से गंगोत्री मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर यहाँ से नीचे वाला रास्ता सूर्यकुंड की ओर जाता है। सूर्यकुंड मार्ग के लिए लोहे का ये पुल पार करना होगा। जल कितना साफ नजर आ रहा है, वाकई में जल के प्रवाहित होने की तेज ध्वनि सुनकर अच्छा लगता है। अभी तो इनमें जल कम है, मानसून के टाइम जुलाई अगस्त में जल स्तर ये काफ़ी बढ़ जाता है। अगर भूख लग रही हो तो यहाँ पर कुछ खा लीजिएगा गंगोत्री में ही, क्योंकि कुछ देर आगे जाने पर जो है कोई दुकान या खाने की चीज़ नहीं मिलेगी। हमें 2-3 किलोमीटर तक चलना है और कुछ समय रुकना भी है, तो वहाँ टाइम लग जाएगा। इसलिए गंगोत्री में ही खा पी कर चलें और साथ में हो सके तो पानी की बोतल भी ज़रूर रख लें। आगे तपोवन, हिरण्य गर्भ, कला दीर्घा आर्ट गैलरी है, जिसका ये एंट्री गेट है, लेकिन लिखा है कि आगे साइड के दरवाजे से प्रवेश करें। इसी के सामने ये जो जल दिख रहा है यही सूर्य कुंड है। भागीरथ जी का जल ऊपर से नीचे जब गिरता है ना, तो उसे देखकर बड़ा सुकून मिलता है। गंगोत्री मंदिर से सूर्य कुंड की दूरी करीब 500 मीटर है। आराम से पैदल चलकर पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ लिखा है कि धरती पर सबसे पहले सूर्य की किरणें इस कुंड पर आती हैं, इसलिए इसको सूर्य कुंड कहते हैं। मैंने पहले बताया था ना कि शिव जी ने गंगा जी के वेग को संभालने के लिए अपनी जटाओं में गंगा जल धारण किया था। तो ये वही स्थान है जहाँ पर शिव जी ने जटाओं में गंगा जल को परिक्रमा करा के नीचे धरती पर उतारा था। सूर्य कुंड में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बना है। गंगा मैया का ऊपर से गिरता हुआ जल शिवलिंग की परिक्रमा करता है। अभी तो ये नज़र नहीं आ रहा है, पर सर्दियों में जब जल स्तर कम हो जाता है तो शिवलिंग दिखता है, तब ये झरना शिवलिंग पर गिरता हुआ जो है नज़र आ जाएगा। जब गंगा जी स्वर्ग से धरती पर आ गई, तब भागीरथी जी ने जो है यहीं खड़े होकर सूर्यदेव जी को जल चढ़ाया था। आज भी भागीरथी यानी गंगा जी की धारा पूर्व दिशा की तरफ कुंड में गिरती हैं। नीचे जल आने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। कुंड के पास सीढ़ियाँ बनी हुई है। हो सकता है कि साधु लोग यहाँ स्नान करने आते हो, या फिर किसी दूसरे कारण से भी ये बनाई गई होंगी। सूर्य कुंड को प्रणाम करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये GMVN का टूरिस्ट रेस्ट हाउस होटल है। ऑनलाइन बुक करते समय इस होटल का नाम आएगा GMVN गंगोत्री। दोबारा ध्यान दीजिए कि गंगोत्री मंदिर के बिल्कुल पास वाले होटल का नाम है GMVN गंगोत्री यात्री निवास, और मंदिर से 500 मीटर इसका नाम है GMVN गंगोत्री। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ये काफ़ी बड़ा होटल है। GMVN से पटांगड़ा और पांडु गुफा करीब 1.5 किलोमीटर आगे है। इनकी तरफ जाने से पहले पास में 100 मीटर दूरी पर गौरीकुंड की ओर चलते हैं। वहीं पर गौरी गणेश गुफा भी है। वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा नीचे उतरना होगा। रास्ता कच्चा और कठिन है, इसलिए सावधानी से चलें। ये श्री गौरी गणेश गुफा है, जिसमें स्वामी सुखदेवानंद सरस्वती जी का नाम भी लिखा हुआ है। इससे आगे और भी कई गुफाएं आएंगी, जिसमें साधु संत लोग तपस्या करते हैं। नीचे गहरी घाटी में भागीरथ जी के जल की कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। सामने की चट्टान पर अगर ज़्यादा ध्यान दोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे गणेश जी की आकृति बनी हो, गणेश भगवान जी की। कहते हैं कि इसके नीचे भी जल के अंदर प्राकृतिक शिवलिंग बना है। बाकी कुछ मान्यताएं सूर्यकुंड के जैसी ही हैं। नीचे बहता जल मुझे सही से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा आगे जाकर झांकने में भी तो खतरा है ना। सोचा कि शायद आगे जाकर सही से दिख सके, लेकिन नीचे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने वहीं खड़े होकर अपने एक्शन कैमरा की छड़ी को लंबा किया और नीचे ले जाने लगा कि उसके माध्यम से ही कुछ थोड़ा बहुत दिख जाए। लेकिन घाटी इतनी गहरी और संकरी थी कि स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला तो था नहीं। थोड़ा और आगे गया, तब अपना फ़ोन उठाकर ये वीडियो क्लिप बनाई और जूम करता गया कि कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ही, और मैं बिना जल देखे हुए यहाँ से जाऊँगा भी नहीं। इस बार थोड़ी सफलता मिली और नीचे स्पीड से बहता हुआ जल दिखाई दे गया। देखो तो सही कितनी तेज़ी से बह रहा है। चलो, कुछ तो मेहनत वसूल हुई।
मैं फिर से ऊपर GMVN की ओर आ गया और पटांगड़ा पांडु गुफा की तरफ बढ़ने लगा, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर आ गया है। वैसे जगह जगह पत्थरों पर निशान लगाए गए हैं कि कहाँ से होकर जाना है, फिर भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाओ, इसलिए कोशिश करें कि अकेले ना आए। वैसे अकेले भी आ जाओगे तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद अकेला गया था। बस निशानों को देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे भागीरथी जी प्रवाहित हो रही हैं। सूर्य कुंड में नीचे गिरने के बाद ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहती हैं। गंगा जल के बीच में आने वाले पत्थर जल से बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। जूम करके देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा सा बर्फ़ का गोला यहाँ पर रखा हो। रास्ते में कहीं कहीं पर चढ़ाई उतराई आती रहेगी। थोड़ा दूर आगे जाकर जंगलों में प्लेन रास्ता हो जाएगा। जहाँ हम चल रहे हैं उससे दूसरी ओर नदी के पार गंगोत्री वाली सड़क है। मतलब अब मैं गंगोत्री से हरसिल की ओर जाने वाली सड़क के समानांतर चल रहा हूँ। जैसे कि पहले बात की थी कि इस रास्ते पर कई अन्य गुफाएं भी आती रहती हैं, तो मैंने सोचा कि इनमें से ही कोई एक पांडव गुफा होगी। स्पष्ट रूप से कोई निशान नहीं बने थे, तो मैं भटक कर यहाँ पर पहुँच गया ऊपर की तरफ, और जाना था मुझे नीचे। देखने पर पता चला कि ये स्वामी ज्ञानंद भारती जी की गुफा है, जिस पर वर्ष लिखा है 1990। कुछ दूर मुझे दूसरी गुफा दिखाई दी। अब इंटरेस्ट बढ़ने लगा था, तो सोचा कि इसको भी देख लेता हूँ। ये प्राकृतिक गुफा नहीं है, मतलब बनाई गई है ये आदमियों के द्वारा, इंसानों के द्वारा। इसको लकड़ी, पत्थर और टीन से बनाया गया है। इस एरिया में जो पत्थर मिट्टी में दबे हैं, इन्हीं पत्थरों को पटांगड़ा कहते हैं। पटाल का मतलब है पत्थर या शिला। ये कुछ दूरी तक ऐसे ही ज़मीन में फैले हुए हैं, तो पटालों का यहाँ पर एक आंगन सा बन गया, जो कि बहुत पहले समय ज़्यादा साफ दिखाई देते होंगे, लेकिन बाद में बारिश से मिट्टी यहाँ पर आती गई और ये नीचे धीरे धीरे करके दबते चले गए। कपाट बंद होने से पहले माता की मूर्ति को गंगोत्री से डोली यात्रा पर निकालकर हरसिल के पास मुखवा गांव में बने मंदिर में लाकर पूजा जाता है। यानी कि मुखवा गांव गंगा जी के सर्दियों का निवास स्थान है। अगर विंटर में आ रहे हैं तो मुखवा में ही गंगा जी की मूर्ति के दर्शन हो जाएंगे। रास्ते से लेफ्ट साइड में ये बड़ा पत्थर जैसा पहाड़ खड़ा है। इसकी ऊंचाई तो देखो, आधे पेड़ तक ही जा रहा है। कितना विशाल है। थोड़ी देर इसके ही आकार को देखते रहो और सोचो कि यार ये कैसे बना होगा, यहाँ कैसे आया होगा। पत्थर पर लिखा है कि पांडव गुफा 0 किलोमीटर, तो इसका मतलब हम पांडव गुफा पहुँच गए, जो कि गंगोत्री मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद हम यहाँ पर आ गए। आप बोलोगे कि ये तो बड़ा सा पत्थर है, गुफा कहाँ है? तो मित्रों बस थोड़ा सा सब्र रखिए, सब देखने को मिलेगा। अभी के लिए इस विशालकाय शिला को आगे पीछे से देख लेते हैं, ताकि पता तो चले कि ये कितना फैला हुआ है। वाकई ये काफ़ी बड़ी और फैली हुई है। ऐसे तो शायद आपको अंदाज़ा ना लगे, पर जब इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या क्या है, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जी हाँ, गुफा इसी के अंदर बनी है। ये गुफा का प्रवेश द्वार है। अब मैं पांडव गुफा के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पर एक साधु जी रोटियाँ बना रहे हैं। साथ ही बच्चे को आशीर्वाद देकर बोल रहे हैं कि अच्छे से पढ़ना। वो पढ़ना भी अच्छे से, वो पढ़ना। गुफा में 2 द्वार हैं, एक तो वो जिससे कि मैं अंदर गया था, और दूसरा उसके सामने वाले हैं। देखिए महाराज जी कितनी सुंदर रोटियां बना रहे हैं। पूछने पर पता चला कि यहाँ ये करीब पिछले 15 सालों से अकेले रह रहे हैं। गुफा के अंदर ही बिस्तर लगा है, बाकी कुछ भरी और खाली चीज़ें भी हैं जो कि इनके काम आती होंगी। ऊपर की ओर से ये गुफा पूरी तरह से काले रंग की है, क्योंकि लकड़ियों के जलने से जो धुआं निकलता है वो सही से बाहर नहीं जा पाता, अंदर ही ऊपर की तरफ फैलता रहता है। ऊपर चिपचिपाहट हो गई है, जिस पर अगर थोड़ा सा जोर लगाकर रुपयों के सिक्के चिपकाओगे तो वो सिक्के ऊपर चिपक जाएंगे, और कई सारे लोगों ने यहाँ पर चिपकाए भी हैं। आश्चर्य की बात है ना कि इतनी बड़ी शिला के अंदर ये नेचुरल गुफा बनी हुई है, जिसको गंगोत्री आने वाले हर इंसान को एक बार तो ज़रूर देखना ही चाहिए। ज़्यादातर लोग मंदिर के दर्शन करके वापस लौट जाते हैं, लेकिन धाम तक अगर आप आ गए तो यहाँ पर भी 2 किलोमीटर पहुँच जाइए, अच्छा लगेगा और कुछ जो है जानने समझने और देखने को भी मिलेगा। चलिए अब गुफा से बाहर निकलकर वापस गंगोत्री मंदिर की ओर चलते हैं। हमने गंगोत्री से सूर्य कुंड की ओर आते समय पहला पुल पार किया था। उसी के साइड में एक रास्ता राधा कृष्ण मंदिर और ईसावास्यम आश्रम की ओर जाता है। यहाँ पर रहने के लिए कमरे हैं। ये चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। इनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, यहीं आकर ही कमरे के बारे में पूछना होगा। मित्रों अब लास्ट में गंगोत्री में आने, रुकने और खाने पीने को मिलाकर कुल कितना खर्चा होगा उसको देख लेते हैं। हमारी यात्रा शुरू होगी हरिद्वार या ऋषिकेश से। तो डे 1 में क्या है,
पहले दिन जो है हम हरिद्वार से उत्तरकाशी पहुँचेंगे, जिसका बस का किराया 450 रुपये है। उत्तरकाशी पहुँच गए, फिर उसके बाद जाना है गंगोत्री, जिसमें टैक्सी के लगेंगे 300 रुपये। रास्ते में भूख लगे तो 150 रुपये के आसपास आप खाना मान लीजिए। गंगोत्री पहुंचकर लेना होगा अब रूम, जो कि 1000 रुपये में पड़ेगा। अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो इसका जो है आपके पास लगेंगे 500 रुपये। रात में खाने के जोड़ लेते हैं 200 रुपये। इस तरह पहले दिन का खर्चा हुआ 1600 रुपये। डे 2, दूसरे दिन गंगोत्री और आसपास की जगह को देखेंगे तो उस दिन और रात का खाने पीने का हो जाएगा करीब 300 रुपये, और रात में होटल का फिर वही 500 रुपये। तो दूसरे दिन की कॉस्ट आई 800 रुपये। तीसरे दिन गंगोत्री से हरिद्वार वापसी की यात्रा होगी, वही टैक्सी के 300 और बस के 450 रुपये, खाने के 150। तो तीसरे दिन का खर्चा हुआ हमारा 900 रुपये। इस तरह हमारा 2 रात और 3 दिन का कुल मिलाकर खर्चा होगा 3300 रुपये। मतलब 3500 रुपये के आसपास आप मान लीजिए गंगोत्री यात्रा का खर्चा। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया जी की।